हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में जो हम करंट अफेयर की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट 1 ईयर का जो है वो करंट अफेयर्स जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके से जो है कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है होम एकेडमी पे आप अगर अभी तक आप विजिट नहीं किए तो ज़रूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम उन पे भी जो है आप हमसे ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड अ न्यू बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनकलेट इन विच सिटी। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली जो है एक न्यू बेंच जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट का जो है वो जो है वो खोला हुआ है। कहाँ पर जो है वो खोला है, किस सिटी में इंडिया की? तो सही ऑप्शन जो होगा आपका वो चेन्नई होगा। तो याद रखेंगे चेन्नई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो इंडिया का रैंक पूछा है, किस में पूछा गया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। तो वो सही रैंक जो होगा वो 7 रैंक होगा। तो याद रखेंगे रैंक जो होगा वो कितना होगा? 7 रैंक होगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव टू एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप। तो इंडिया की वो कौन सी पहली स्टेट है विच हैज टू एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स? तो सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर द गर्ल्स एम्पावरमेंट। तो वो कौन सी स्टेट है? सबसे पहले तो आप ये बात याद रखेंगे, ये जो स्कीम है पंख अभियान, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टू द गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स से रिलेटेड है। तो एक स्टेट ने जो है वो लॉन्च की है, ये स्कीम लॉन्च करने वाली स्टेट है मध्य प्रदेश। तो हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड to observe the birth anniversary of the Netaji Subhash Chandra Bose every year on January 23 as। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसे जो है हर साल जो है 30 जनवरी को होती है, और अब से जो है इसे जो है एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिवस का नाम जो है वो पराक्रम दिवस है। तो याद रखेंगे पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, विच स्टेट हैज अनवील्ड द वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम टू प्रोवाइड द फ्री कोचिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम फॉर इकोनॉमिकली पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो ये स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी, जो यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग जो है प्रोवाइड करेगी वन स्कूल अंडर द वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम के तहत इकोनॉमिकली पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए? तो सही आंसर जो होगा केरला होगा। ठीक है, तो ये स्टेट कौन होगी? वो केरला होगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 में पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो देखिए ये मैं अपने फेसबुक पेजेस पे ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, हर किसी का रैंक मैंने शेयर किया हुआ है अलग से, जो है किसका टॉप रैंक है और इंडिया की पोजीशन किसकी जो है उसमें किया है। तो देखिए ये अलग अलग से एक एक पोस्ट जो है वो चलती रहती है, इन्हें ज़रूर देख लिया करें। तो इसमें जो है इंडिया का जो रैंक है इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 85 रैंक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनियन टेरिटरी डिस्प्लेड द टेबल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है किस जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया है, जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में डिस्प्ले किया था टेबल्यू। तो वो जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, रिसेंटली जो है वो फॉर्म हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नेशंस मिलिट्री कॉन्टिजेंट विल टेक पार्ट इन इंडिया रिपब्लिक डे परेड 2021। तो इंडिया की जो है रिपब्लिक डे परेड में जो है 2021 की जो है कौन सी जो नेशन की जो है मिलिट्री कंटाइनमेंट जो है वो हिस्सा लेंगे, हिस्सा लिया भी था। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का वो 10 होगा, बांग्लादेश। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च पेड स्कीम। विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च पेड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सही आंसर होगा
मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हैज मेड लैंडफॉल अलोंग द तमिलनाडु पौंडीचेरी कोस्ट रिसेंटली। तो कौन सा साइक्लोन अभी आया था, उसका साइक्लोन का जो है वो नेम बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो आंसर जो होगा वो साइक्लोन निवर होगा। तो देखिए अभी बहुत से साइक्लोन्स है, आपको अगर हम हर कंट्री के देखें कहाँ कहाँ आए हुए थे, तो इन साइक्लोन्स के जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। 2020-21 की अगर मैं बात करूं, जैसे कि उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, उसके बारे में आपको जानना होगा। इंडोनेशिया में जो है सुलावेसी अर्थक्वेक आया था। साइक्लोन स्टॉर्म जो अभी मैंने बात की नीवर जो इंडिया में आया। साइक्लोन गैटी सोमालिया में आया हुआ है। फिलीपींस में टाइफून आया हुआ था। हुरिकेन जो है सेंट्रल अमेरिका में आया था। इसी तरीके से जो है साइक्लोन अम्फन भी जो है वो इंडिया में आया हुआ था। वो किस रीजन में होगा इंडिया के, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आप देखना आपने उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, इसके बारे में असम में फ्लड आया। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 होगा। हाँ, बट एक बात याद रख लेना, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोन जो है अम्फन भी दिया गया हुआ था और साइक्लोन नीवर भी ऑप्शन दिया गया था। हमें पता है साइक्लोन जो अम्फन था ये भी जो आया हुआ था इंडिया में ही। ठीक है, बट ये इंडिया के जो है हमारे ये उड़ीसा कलकत्ता जो कोस्टल रीजन है, हुगली हावड़ा, ठीक है, मणिपुर, ये इस साइड आया हुआ था। हम वेस्ट बंगाल से कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में आया हुआ था। तो साइक्लोन नीवर जो था वो तमिलनाडु और इसके बीच में था। ठीक है, ये हमारा पुडुचेरी के कोस्ट पे था। अगला क्वेश्चन जो है द गरिमा ग्रे शेल्टर होम फैसिलिटी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरिमा गृह शेल्टर जो है ये बनाया गया है, किन के लिए बनाया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बनाया गया है। तो बोलिए ये किस सिटी में बनाया गया है, ये वडोदरा में बनाया गया है। कहाँ पर, वडोदरा में। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दहली चलो जो है इज द नेम ऑफ अ प्रोटेस्ट बीइंग हेल्ड बाय व्हिच कैटेगरी ऑफ द पीपल्स इन इंडिया। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होगा वो फार्मर्स होगा। जैसे कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट जो है वो ऑनगोइंग है, कब से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे दहली चलो जो है इन्होंने कॉल दी थी, इज द नेम ऑफ द प्रोटेस्ट बीइंग हेल्ड बाय व्हिच कैटेगरी ऑफ द पीपल्स इन इंडिया। तो वो सही आंसर जो होगा वो फार्मर्स होगा। तो यहीं पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे रामसर साइट से है। कीथम लेक जो है विच हैज रिसेंटली बीन एडेड टू द रामसर साइट्स लिस्ट इन इंडिया। तो कीथम लेक जो है अभी उसे रामसर साइट की लिस्ट में जो है वो रखा गया है। तो इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वो बन सकता है। तो बोलिए कीथम लेक के बारे में। कीथम लेक जो है वो इस साइट के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है किस सिटी से रिलेटेड है। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही जो होगा वो आगरा होगा। तो अभी आप जानते हैं कि कुछ जो है रामसर साइट जो है वो ऐड हुई हुई थी, उन्हीं में जो है कीथम लेक भी जो है एक रामसर साइट है। इसके अलावा नए ब्रिजेस बने थे उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे, स्टैचूज जो है उनके बारे में को कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो आएंगे। जीआई टैग था उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सी जो है चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर जो है एक अच्छा लेवल का जो है यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, इंडिया का पहला जो है वो सैंडलवुड म्यूजियम जो है हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी। तो पूछा गया है किस सिटी से रिलेटेड होगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ए होगा, मैसूरू होगा। कहाँ कहाँ पर होगा, मैसूरू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर हैज वर्चुअल कोर्ट नव्या कौशल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट जो है जिसका नाम जो होगा नेवी कौशल होगा, किस सिटी में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो वो नागपुर होगा। Question number 17. India's first dedicated flight services to Leh has been launched by which airline service provider?
तो इंडिया में जो है पहला डेडिकेटेड फ्राइटियर सर्विस जो है वो लेह के लिए जो है वो इनॉग्रेट की गई थी, समल लॉन्च की गई थी लेह के लिए। तो वो कौन सी एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर था, कौन सी वो एयरलाइंस थी जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी? तो वो स्पाइस जेट होगा, स्पाइस जेट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द पेमेंट सर्विस विच ऑफिशियली रोल्स आउट इन इंडिया। तो वो कौन सी पेमेंट सर्विस है दैट ऑफिशियली रोल्स आउट फ्रॉम द इंडिया? तो व्हाट्सएप पे जो है इसके बारे में याद रखेंगे। व्हाट्सएप पे जो है दे ऑफिशियली रोल्स आउट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन एम्स टू अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीरो फैटेलिटी बाय विच ईयर? Ministry of the Civil Aviation aims to achieve the long-term objective of zero fatality by which year? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, तो सही आंसर जो होगा 2030 होगा। चलते आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स, टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसने टॉप किया है, जो टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट थी जिन्होंने ये स्कीम जो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो था इसे सही से जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, द कपिला कैंपेन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। कपिला कैंपेन जो है किस मिनिस्ट्री ने जो है वो जो है ये इम्प्लीमेंट की है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो कपिला कैंपेन जो है वो किससे रिलेटेड होगा? एजुकेशन से रिलेटेड होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, who has launched the मेरी सहेली initiative which focuses on the safety of the women passenger। तो कौन सी जो है वो जो है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोले या जो है एजेंसी या कुछ भी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिन्होंने लॉन्च किया है मेरी सहेली इनिशिएटिव। अब ये मेरी सहेली इनिशिएटिव जो है वो किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर। तो ये लॉन्च करने वाले इंडियन रेलवेज हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द क्लाउड बेस्ड न्यू फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम of FSSAI is scheduled to be operational across the country by। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, तो ये नवंबर 1 से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। द क्लाउड बेस न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। देखिए आपके सिलेबस में जो है वो एब्रीवेशंस भी दी हुई थी, तो उसमें भी ये याद रखेंगे, FOS COS जो है इस तरीके से लिखा होगा, तो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम होगा। ये FSSAI जो है इनके रिलेटेड है। इट इज टूल टू बी ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री बाय नवंबर 1st। आपके 23 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, द गंगा एवालाकून इज अ म्यूजियम बेस्ड ऑन द रिवर गंगा। देखिए एक म्यूजियम है गंगा एवालाकून म्यूजियम जो है, इट इज बेस्ड ऑन द रिवर गंगा। इट हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी में जो है इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया है?
चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है सेट अप अ न्यू बॉडी, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, टू प्रमोट द राइस एक्सपोर्ट। आरईएफ जो है, मतलब आरईपीएफ जो है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है, ये प्रमोट करेगी राइस के एक्सपोर्ट को। इट विल फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ द बॉडी। तो किस बॉडी के अंडर ये होगी? ये होगी एपीईडीए के अंडर। एपीईडीए क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इसके अंडर जो है काम करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड द मेडिकल एड टू 5 आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन? तो 5 आइलैंड नेशन को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो है मेडिकल एड भेज रही थी। तो उसके लिए जो है कौन सा मिशन उन्होंने शुरू किया हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर जो होगा वो मिशन सागर होगा। तो मिशन सागर के तहत जो है 5 आइलैंड नेशंस को जो है वो, जो कि इंडियन ओशन में है, उन्हें जो है वो क्या भेज रहे थे? मेडिकल एड भेज रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, गवर्नमेंट has recently renamed the Central Institute of the Plastic Engineering and Technology. What is the new name? तो एक और हमारा जो है इंस्टीट्यूट है जिसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जो है वो क्या होगा? जो सोसाइटी हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट था प्लास्टिक इंजीनियरिंग का एंड टेक्नोलॉजी का, इसका नेम अब रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर जो है 44 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, विच सिटी हैज टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया? तो ये हमने पहले भी जो है क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो ये सिटी हमारी इंदौर होगी। तो इंदौर सिटी जो है उसने जो है टॉप रैंक लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जब निकली थी तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजीव गांधी किसान नव योजना जो है इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी? तो राजीव गांधी किसान नव योजना जो है वो किस गवर्नमेंट का जो है वो इनिशिएटिव है? क्वेश्चन नंबर 45 जो होगा सही आंसर जो होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी on the occasion of the National Panchayat Raj Day in addition of the e-gram स्वराज पोर्टल एंड द मोबाइल ऐप? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत राज से भी रिलेटेड है कि पंचायत राज में जो है कि जब ठीक है, तो इसके लिए रिलेटेड है कि कौन सी मोबाइल जो है पोर्टल ऐप जो है वो लेके आए थे। तो कौन सी स्कीम लॉन्च की थी जो है प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल पंचायत राज डे के दिन में? और उसके अलावा जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी एक मोबाइल ऐप भी लेके आए थे। तो 46 का सही आंसर जो होगा वो स्वामित्व स्कीम होगी। तो इसी को लिखा गया है स्वामित्व योजना। क्वेश्चन नंबर जो है 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च द पोर्टल नेम स्टैंडर्ड इन द इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड इन द इंडिया। तो यहाँ पर जो है इंडियन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक लॉन्च किया था पोर्टल जिसका नाम रखा गया था स्टैंडर्ड इन द इंडिया। तो ये किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट which gets the ICMR approval to conduct the clinical trial of the plasma therapy treatment for। देखिए कोविड 19 से रिलेटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी पहली इंडियन स्टेट थी जिससे जो है अप्रूवल मिला था कि वो कंडक्ट कर सकते थे क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरापी ट्रीटमेंट का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वो केरला होगी। ठीक है, तो केरला में जो है सबसे पहले जो है किया गया प्लाज्मा थेरापी। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलोंग द एआईसीटीसी फॉर द स्टूडेंट टू फाइट द कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 49 में जो है बोला गया है कि कौन सा वो इनिशिएटिव था विच वाज लॉन्च्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलोंग विद द एआईसीटीई। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट टू फाइट द कोविड-19। उसका नाम था समाधान इनिशिएटिव। ठीक है, समाधान इनिशिएटिव।
49 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज टॉप्ड ऑल इंडिया लेवल फॉर द माइक्रो इरिगेशन अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंडर। तो वो कौन सी स्टेट है विच हैज टॉप द ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो इरिगेशन। तो सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेम द नोडल एजेंसी that the government of India is going to set up to conduct the common eligibility test CET for all the government and the banks job in the country। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सीईटी के बारे में आप सुना था कि सीईटी होगा, इसमें से जो है हर कोई एग्जामिनेशन जो है उसके अंडर आएगा, टेक्निकल नहीं बल्कि नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशन होते थे, बैंकिंग के एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन होते थे, एक ही एग्जाम हुआ करेगा। ठीक है, कितना सक्सेसफुल रहता है तो वो तो पता ही चलेगा, पॉसिबल है भी या नहीं है ये पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर जो होगा वो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। ठीक है, एनआरए जो है वो बनाया गया है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वेब पोर्टल नेम युक्ति। तो किस मिनिस्ट्री ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है युक्ति। अब ये जो है ये क्या एक डैशबोर्ड है टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री, जिसमें जो है एक डैशबोर्ड है जिसमें जो है रिकॉर्ड होगा सारों का क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, किस किस मिनिस्ट्री ने लिए है। तो सही आंसर जो होगा 52 का वो सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने जो है जो है वो एक वेब पोर्टल जो है स्टार्ट किया है जिसका नाम है युक्ति। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, Which security force had launched the e-office app for the movement of the files and the document। तो हम जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है किस डिपार्टमेंट में या कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने लॉन्च किया ई ऑफिस ऐप। ई ऑफिस ऐप जो है फॉर द मूवमेंट ऑफ द फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट को जो है जो है एक जगह से दूसरी जगह के जो है ट्रांसफर किया जाता था, अब जो है वो ऑनलाइन जो है वो किया जाएगा। तो इसके रिलेटेड जो है पूछा गया है, तो वो कौन सी जो है वो फोर्स है। क्वेश्चन में जो है वो 53 का सही आंसर जो है वो होगा हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जो है, इन्होंने जो है वो ई ऑफिस ऐप जो है वो लॉन्च की है। तो भूलेंगे नहीं आप, ई ऑफिस ऐप जो है किसने लॉन्च की है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 54, The Union Cabinet approves the amalgamation of the 10 public sector bank into the dashed public sector bank in effect from April 1, 2020। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि यूनियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया था कि 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हें जो है हम जो है एमएल करेंगे, एमलगमेशन होगा उनका। ठीक है, वो कितने बैंक जो है उससे बनाए जाएंगे। तो इससे जो है 4 बैंकों में जो है इन 10 बैंकों को 4 बैंकों में जोड़ा जाएगा। तो याद रखेंगे 4 बैंक्स, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर द फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एज एसेंशियल कमोडिटी बाय प्लेसिंग देम अंडर विच एक्ट। तो गवर्नमेंट ने जो है आप जानते हैं कि डिक्लेयर किया था कि फेस मास्क जो है या हैंड सैनिटाइजर जो है वो एसेंशियल कमोडिटी है उन्हें। अब इनको जो एसेंशियल कमोडिटी में रखा गया है, मगर आप जानते हैं कि किस एक्ट के थ्रू जो है वो रखा गया है, अंडर विच एक्ट। तो 55 का आंसर जो है वो बी होगा। तो ये जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, उसके तहत जो है इसे रखा गया है किसमें, एसेंशियल कमोडिटीज में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ट्राई स्टेट सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड द इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली। 56 है क्वेश्चन नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस ट्राई स्टेट सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। तो ये सही आंसर जो होगा नेशनल चैम्बल सेंचुरी है
क्या है क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर जो होगा नेशनल चैंबल चैंबल सेंचुरी जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच स्टेट हैज रिसेंटली पास द रेजोल्यूशन टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट। तो 57 जो है क्वेश्चन नंबर सही जो है इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक स्टेट ऐसी है जिसने पास किया रेजोल्यूशन कि जो सेंसस करते हैं वो हम कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस करेंगे। तो ये कौन सी स्टेट है, वो बिहार की स्टेट है। तो बिहार में जो है कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 58 के बारे में डिक्लेयर ये देखेंगे। The cabinet has approved to increase the dearness allowance DA and dearness relief for the government employee from। देखिए कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव तो किया था कि वो डीए को जो है बढ़ा देंगे। 17% जो डीए मिलता था उस डीए को जो है वो बढ़ा देंगे। 17% से जो है वो 21% को जो है वो बढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन कोविड के बाद जो है काफी जो है स्टेट्स में जो है डीए मिलना ही बंद हो गया है। तो 58 का जो है वो देखेंगे आंसर क्या होगा। पहले याद रख लेंगे डीए को कितना बढ़ाएंगे, 21% जो है कहा था बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है नेम द इंडियन स्टेट विच टॉप इन द लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन थ्रू आउट द कंट्री। देखिए सोलर पे जो है काफी मैंने पढ़ाई भी थी, करंट अफेयर जब सोलर जो है वो मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी, उसमें भी जो है काफी जो करंट अफेयर जो है वो हमने डिस्कस किए थे। बट यहाँ पर बोला गया है कौन सी वो इंडियन स्टेट है विच इज टॉप द लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर जो होगा वो गुजरात होगा। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ हैज reduced the interest rate on EPF deposit for 2920 from 8.65% to dash dash percent। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ जो है इन्होंने रिड्यूस किया है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो मिलता था ईपीएफ डिपॉजिट करने पे 2019-20 में 8.65% था और अब इस इंटरेस्ट रेट को जो है वो घटा दिया गया है, 8.50% कर दिया गया है। क्वेश्चन में जो नंबर जो होगा वो 61 होगा। क्वेश्चन में 61 में बोला गया है नेम द इंडियन स्टेट विच हैज अनाउंस्ड द गैरिसन टाउन एज अ समर कैपिटल। तो आप जानते ही होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है 61 का। ठीक है, आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा। अब उत्तराखंड की जो है वो दो कैपिटल होगी। समर कैपिटल जो है गैरसैन को जो है वो बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो है वो गैरसैन होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जेकेएसएसपी की अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर जो काफी पुराने पूछ रहा है। अभी जो है रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए, चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप देखें या दूसरे एग्जामिनेशन देखें, तो करंट अफेयर जो है पिछले साल का नहीं बल्कि पीछे से भी पिछले साल का पूछ रहा है। तो काफी पुराना करंट अफेयर जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम जो है कवर कर रहे हैं पुराना करंट अफेयर साथ साथ। ठीक है, होपफुली जो है कुछ ना कुछ जो है इससे हेल्प होगी। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर द कावेरी डेल्टा रीजन जो है एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि वो डिक्लेयर करेगी कावेरी जो डेल्टा रीजन है एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखो कावेरी डेल्टा रीजन जो है वो कर्नाटका तमिलनाडु में होगा। तो सही आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया है कि वो कावेरी डेल्टा रीजन को जो है उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है इंडिया टू गेट द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल बाय प्रोसीडिंग टू द भारत स्टेज 6 इंजन इन इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया को अब जो है मिलने वाला है वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल बाय प्रोसीडिंग टू भारत स्टेज 6 इंजन।
इनफेक्टिव इज इनफेक्टिव फ्रॉम। तो कब से, देखिए अब ये जो है पहले भारत फोर्थ, अगर हम बात करेंगे स्टेज फोर्थ इंजन जो थे, जो है काफी पोल्यूशन होता था, जिसकी वजह से जो है अब वीआई इंजन जो है स्टेज सिक्स इंजन जो है उसे यूज करेंगे। कब से, 63 का सही आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। अप्रैल 1 2020 से जो है होना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब आएगा, विच इंडियन स्टेट फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रूट ट्रेन। फ्रूट ट्रेन जो है वो किस स्टेट ने जो है वो चलाई है? पहली फ्रूट ट्रेन ट्रेन जो है वो किस स्टेट ने चलाई है? तो 64 का सही आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो गया फ्रूट ट्रेन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर अभी तक आपने हमारे होम एकेडमी के जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो है लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है, अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज इशूड अ नोटिफिकेशन declaring all the medical devices used by on the human and animal as the drugs under which act। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इशू की है नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ऑल द मेडिकल्स डिवाइसेस दैट इज यूज्ड ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल एज ड्रग अंडर विच एक्ट। तो ये किस एक्ट के अंडर आएगा? तो जो भी मेडिकल डिवाइसेस है यूज्ड ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल एज ड्रग्स कहा गया है उन्हें, चाहे वो डिवाइसेस है, पहले तो मेडिसिन को कहा ही जाता था, बट अब ऐसी डिवाइसेस को भी कहा जा रहा है। 65 का सही आंसर ए होगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में जो है वो पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में बात की गई है, विच इंडियन स्टेट कैबिनेट अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 which aims to improve the falling level of the ground water। देखिए ग्राउंड वाटर, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ा, तो उसमें भी हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ स्टेट्स थी जहां पर ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया था, जैसे कि तमिलनाडु था। तो इन स्टेट ने जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी भी कर दिया था। बट यहाँ पर हमने बात की है कि विच इंडियन स्टेट कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि ग्राउंड वाटर एक्ट लेके आया है 2020 में, जिसका ये मकसद है कि वो इम्प्रूव करेगा, जो भी ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसका लेवल जो है वो कम होती जा रहा है। तो वो हमारी स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप्ड सॉरी विच इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट। तो ये इसकी आप जो है एब्रीवेशन भी याद रखेंगे, ARIIA की, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है एब्रीवेशंस भी है। अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में किस इंस्टीट्यूट ने जो है वो टॉप किया हुआ है? तो सही आंसर जो होगा वो IIT मद्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द न्यूली मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले आप जानते थे जो हमारी ये यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों को जो है अब मर्ज कर दिया गया है। अब जब इन्हें मर्ज कर दिया गया है तो इनकी जो अब नेक्स्ट जो कैपिटल बनेगी मर्जिंग के बाद वो दमन होगी। याद रखेंगे दमन जो है वो इनकी कैपिटल जो है होगी। 68 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 69 है, विच सिटी टॉप द फिफ्थ एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। किस सिटी ने टॉप किया है फिफ्थ एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, लीग 2020 क्वार्टर वन एंड क्वार्टर सेकंड। बट यहाँ पर याद रखेंगे हैविंग पॉपुलेशन
मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी हमने कवर किया पहले, इंदौर होगी ये सिटी। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एमसीसी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर, किसानों के लिए यह प्रोग्राम किसने शुरू किया था? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया था। एमसीसी अन्नपूर्णा जो है प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों के लिए जो है वो शुरू किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है, नेम द मिनिस्ट्री विच इज द पार्टनरशिप विद द अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। देखिए एक किस मिनिस्ट्री के साथ जो है, किस मिनिस्ट्री की पार्टनरशिप जो थी अटल इनोवेशन मिशन के साथ, और उन्होंने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? दिए गए ऑप्शन है 71 का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन जो है अगला हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 72 है, which Indian monument has found the place in the Shanghai Cooperation Organization 8 Wonders of SEO list? तो ये सही आंसर जो है इसका क्या होगा, आप बताएंगे मुझे ऑप्शन में, करेक्ट आंसर जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 72 का सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि विच इंडियन मॉन्यूमेंट जो है हैज प्लेस इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 वंडर्स एससीओ लिस्ट, तो वो कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कुतुब मीनार। तो सही आंसर जो आप ऑप्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलेंगे, विच स्टेट हैज अडॉप्टेड द न्यू लोगो, तो किस स्टेट ने नया लोगो जो है अडॉप्ट किया है फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ फॉक्स टेल और चीट, तो वो कौन सी जो है वो जो है स्टेट होगी? 73 का सही आंसर जो है वो बताइए, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किए, जो है एक न्यूली जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है लोगो, किस चीज के? अपने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो कि फॉक्स टेल ऑर्चिड है। याद रखेंगे 72 का सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 74 जो है इसका सही आंसर क्या होगा? विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्यार का पौधा, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्यार का पौधा अंडर द जल जीवन हरियाली कैंपेन? अंडर द जल जीवन हरियाली कैंपेन के अंडर जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्यार का पौधा? ठीक है, अब क्यों लॉन्च किया है? ताकि इन्होंने प्रमोट करना था प्रैक्टिसिंग ऑफ द प्लांटिंग द ट्रीज, तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? 74 का सही आंसर जो होगा वो बिहार होगा। तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्यार का पौधा अंडर द जल जीवन हरियाली कैंपेन टू प्रमोट द प्रैक्टिसिंग ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 75 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम साइंड अ ट्री-पार्टी एग्रीमेंट। ठीक है, तो ट्री-पार्टी एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और जो असम की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में। विद विद विच ट्राइबल ग्रुप, तो ये किस ट्राइबल ग्रुप के साथ किया गया है? 75 का सही आंसर जो होगा वो डी होगा, जो असम की बोडो ट्राइब है इनके साथ किया गया है। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम साइंड अ ट्री-पार्टी एग्रीमेंट विद विच ट्राइबल ग्रुप, तो ये बोडो ट्राइब होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है 76 है, और इसमें बोला गया है, नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था टू रिपेट्रिएट इंडियंस फ्रॉम द ओवरसीज, तो इस ऑपरेशन का नाम जो है वो क्या होगा?
तो सही आंसर जो होगा ऑपरेशन समुद्रा सेतु। क्या नाम होगा? ऑपरेशन समुद्रा सेतु ऑपरेशन होगा, जो कि इंडियन नेवी ने जो है वो लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर जो है वो 77 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया है? विच इंडियन स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशन? तो इंडिया का कौन सा जो है वो स्टेशन जो है इसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेशन मेट्रो स्टेशन बाय द कमिटी हेडेड बाय द मनीष सिसोदिया। तो इसके बारे में जो है काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन जो है उसको रीनेम्ड किया गया है और उसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बाय विच कमेटी हेडेड बाय द मनीष सिसोदिया। तो ये कौन सी कमेटी जो थी, मनीष सिसोदिया जिसके हेड थे, इन्होंने किस जो है स्टेशन का नाम जो है वो रीनेम किया है और अब रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। 77 का जो है सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन हैज एमर्ज्ड एज द टॉप इंस्टीट्यूशन इन द लिस्ट ऑफ द ओवरसीज रैंकिंग कैटेगरी इन द फिफ्थ रैंकिंग 2020। तो बोला गया है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन कहिए, जिसने टॉप किया है ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में इन द फिफ्थ रैंकिंग 2020 में। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए। 78 का जो है वो क्या होगा? तो आंसर जो होगा वो आईआईटी मद्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है विच स्टेट गवर्नमेंट्स रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड द दामिनी हेल्पलाइन सर्विसेज। दामिनी हेल्पलाइन सर्विसेज जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है? और स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करेंगे, ये रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की है। एक हेल्पलाइन सर्विसेज है जो कि क्या इंश्योर करती है? सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर। 79 का सही आंसर जो है वो क्या होगा? सी आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे फॉर द क्विक ग्रीवेंस एंड इंक्वायरीज बाय द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी। बोला गया है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे फॉर द क्विक ग्रीवेंस एंड इंक्वायरीज बाय द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी। तो वो इंडियन रेलवे ने कौन सा नंबर जो है वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो शुरू किया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर जो होगा वो 139 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 होगा टू बूस्ट द विच ऑफ द टू बूस्ट विच टाइप ऑफ द साड़ी प्रोडक्शन खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि केवीआईसी जो है हैज ओपनड द फर्स्ट स्किल प्रोसेसिंग प्लांट इन गुजरात। तो किस टाइप की जो है वो साड़ी की जो है वो प्रोडक्शन को जो है इन्होंने जो है बूस्ट करना था। तो वो जो केवीआईसी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, इन्होंने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है गुजरात में शुरू किया हुआ है। किस चीज के लिए? कौन सी वो साड़ीज है? तो वो साड़ीज के बारे में बताइए। 81 का सही आंसर जो होगा वो पटोला साड़ी होगा। पटोला साड़ी जो है इसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो है, जो एक सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है गुजरात में जो है वो चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 82 है। जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टोटल रिहेबिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड। तो इंडिया में जो है का किस स्टेट, इंडिया की जो है वो जो हम बात करेंगे कि इंडिया में कहां पर जो है टोटल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो किस स्टेट में जो है बेसिकली यही पूछा गया हुआ है, इंडिया की किस स्टेट में जो है वो
लॉन्च किया गया है। सही आंसर जो है 82 का वो क्या होगा, वो बिहार होगा। तो टोटल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कहाँ पर खोला जा रहा है, बिहार में खोला जा रहा है। चलते हैं हम आप आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। Which city in India has become the first to install the female symbol at the traffic signal and signage to promote the gender equality? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर मुंबई होगा। तो मुंबई सिटी जो है become the first to install the female symbol at the traffic signal and signage to promote the gender equality. क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020? ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी हमने लिया था, बट यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 2020 है। ठीक है, तो 84 का जो है वो सही आंसर जो है वो क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा वो सी होगा। देखिए क्वेश्चंस का ईयर भी देखना, पहले जो मैंने लिया था हेनली पासपोर्ट इंडिया 2021 का लिया था, 21 में रैंक कितना था, 85 रैंक था। ठीक है, 21 में जो रैंक था इंडियन पासपोर्ट का कितना था, ठीक है, तो वो कितना था, 85 था। और यहाँ पर 2020 की जब बात करेगा कब कितना था, 84 था। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ती जा रहा है, आप देखेंगे बहुत सी चीजों में रैंकिंग जो है वो इस बार जो है वो चेंज हुई है, काफी जो है पीछे पीछे रैंक मिला है। जैसे कि मैंने आपको फ्रीडम इंडेक्स का, हैप्पीनेस इंडेक्स का, बाकी भी रैंक देखा, हर जगह जो है वो पोजीशन जो है वो जो है वो चेंज हो गई है। मैं इसके रैंकिंग पे जो है अलग से जो है एक वीडियो सेशन करूंगा, जिसमें आपका जो है वो सारे रैंक जो है एक साथ जो है वो कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप भूलना नहीं कि 2020 में जो 84 था और 2021 में 85 हो गया था। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज अपर लिमिट फॉर द अबॉर्शन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी वुमेन रेस्ड फ्रॉम 20 वीक्स बाय ए कैबिनेट रिसेंटली? सो अपर एज लिमिट जो है अबॉर्शन के लिए 85 में पूछा गया है। ठीक है, 20 वीक से अब जो है रिसेंटली जो है अब कितना कर दिया गया है, 20 वीक से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है अबॉर्शन की एज। ठीक है, अपर लिमिट जो है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है आई थिंक 24 होगा। ठीक है, बढ़ा दी थी, 24 कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 86 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड, क्वेश्चन नंबर 86 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन हैबिटेट फ्रॉम द नाम्बिया? तो नामीबिया कंट्री से जो है यहाँ पर जो है एक एनिमल लेके आए हैं। ठीक है, उस एनिमल का बोलिए कि वो कौन सा एनिमल है जिसे परमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। ठीक है, इंडियन हैबिटेट में 86 का सही आंसर जो है वो सी होगा। तो नाम्बिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीका से जो है चीता लेके आई है। क्वेश्चन नंबर जो है 87 है, which global institutions has approved the project for India called the strengthening टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम, जिसे स्टार नाम दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्स की अगर एब्रीवेशन आ जाती है तो आप इसे जरूर करेक्ट मार्क करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर द स्टेट प्रोग्राम्स। तो ये कौन सा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट फॉर द इंडिया? इंडिया के लिए स्टार प्रोजेक्ट जो है वो किसने स्टार्ट किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है? सही आंसर जो होगा वो वर्ल्ड बैंक होगा, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर जो है वो 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया है, विच सिटी प्लान्स टू होस्ट द एनुअल इवेंट भारत पर्व टू 2020 विच सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया? तो कौन सी सिटी जो है वो होस्ट की है भारत पर्व 2020? 89 का जो है सही आंसर जो है वो जयपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। ठीक है, 88 का जो है वो सही आंसर, सॉरी 88 का सही आंसर न्यू दिल्ली होगा, न्यू दिल्ली होगा। एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, जयपुर नहीं न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, याद रखेंगे। विच सिटी प्लेज द होस्ट द एनुअल इवेंट भारत पर्व 2020 जो है
जो इंडियन स्पिरिट को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए था, वो न्यू दिल्ली जो है इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करेगा, यहाँ पर होगा सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसका सही आंसर देखेंगे। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग द 3 कैपिटल्स फॉर द स्टेट। तो 3 कैपिटल जो है वो कौन सी स्टेट जो है उसने अप्रूव किया था कि हम यहाँ पर 3 स्टेट जो है तीन तीन जो है वो कैपिटल बनाएंगे। ये प्रपोजल जो है किसने दिया था? आंध्रा ने दिया था, आंध्र प्रदेश ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट। तो ये कौन सी स्टेट होगी? 90 का जो है वो सी होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से जो है वो काफी जो है आपको जो है यहाँ पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी डिस्कस किया, वो केरला जिसका आंसर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च द इंडियन फर्स्ट प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है, ठीक है, जो कि कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो ये न्यू दिल्ली ने जो है वो जो है वो जो है वो लॉन्च किया था। तो केरला वाले से कंपेयर कर लेना, यहाँ पर केरला भी ऑप्शन दिया है और न्यू दिल्ली भी है, और उस क्वेश्चन में भी दोनों ऑप्शन दिए थे। अगर आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली भी इसमें जरूर दिया होगा क्योंकि एक जैसा बनाया हुआ है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो कौन सी स्टेट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। 91 का सही आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। और न्यू जो लोगो है वो क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कौन सा उसमें कॉर्ड होगा, फॉक्स टेल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 92 होगा। 92 कहता है What is the theme for the 107th edition of the Indian Science Congress ISC for the year 2020? तो जो थीम है 107वीं साइंस जो है वो कांग्रेस जो है 2020 में जो हुई है उसकी थीम क्या है? 92 जो है क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछी गई है थीम, तो बताइए उसकी थीम क्या होगी। थीम होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो सही आंसर यही होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई जो है इनमें से कौन है? 93 जो है इसका सही आंसर जो होगा वो गोल्डन बर्ड विंग होगी। याद रखेंगे गोल्डन बर्ड विंग जो है बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 94 है with which company CBSE partner to launch the curriculum on digital safety and augmenting the reality for students and educator। 94 का सही आंसर जो है क्या होगा? तो को किस कंपनी के साथ जो है सीबीएसई ने पार्टनरशिप की थी कि वो लॉन्च करेंगे कुरिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड द रियलिटी फॉर द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर। तो वो कम्युनिटी हमारे पास जो होगी वो कंपनी फेसबुक होगी। फेसबुक के साथ मिलकर जो है सीबीएसई ने जो है वो लॉन्च किया था, कुरिकुलम जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आपको जो है वो आपका वो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 है हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 95 का सही आंसर बताइए जो है ये किसने लॉन्च किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो इसका नाम गिरिराज सिंह होगा। ठीक है, गिरिराज सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 96 है नेम द स्टेट दैट हैज वॉन द बेस्ट टेबलेक्स अवार्ड अंडर द स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी। तो किस स्टेट ने बेस्ट टेबलेक्स अवार्ड जो है पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए किसे मिला था? 96 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 97 है हाउ मेनी चाइनीज ऐप वर बैंड बाय द माइटी अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो कितनी चाइनीज एप्स को जो है वो बैन किया था बाय द माइटी अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एक्ट 2097 का सही आंसर बी होगा। 59 चाइनीज ऐप को जो है वो बैन किया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज नेम्ड विच वर्ड एज द 2019 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने जो है किस हिंदी नेम को जो है, हिंदी वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड एज इट्स 2019 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसे खिताब दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये नाम जो है ये हिंदी वर्ड है एक, इसके बारे में पूछा गया है कि ये वर्ड कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है संविधान। याद रखेंगे संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 99 है। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट with the aim of providing a meal to the poor for ₹10। तो हमने सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, जिसका ये मकसद था कि वो प्रोवाइड करेंगे खाना गरीबों को 10 रुपए में, 10 रुपीज में जो है वो खाना जो है वो प्रोवाइड करेंगे। 99 का सही आंसर जो है वो क्या था, उसका नाम था शिव भोजन स्कीम। शिव भोजन स्कीम के तहत जो फूड होगा वो कितने में मिलेगा, ₹10 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया था मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, यहां पर याद रखेंगे 100 का डी ऑप्शन होगा लद्दाख। तो लद्दाख ने जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया था मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। 2019 में इंडिया का रैंक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रहा था। 101 का सही आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। 80 रैंक रहा था। क्वेश्चन नंबर 102 होगा, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द टॉप्स जूनियर स्कीम। टीओपीएस टॉप्स जूनियर स्कीम जो है टॉप्स जूनियर स्कीम का नेम है, ये किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च की थी। तो मिनिस्ट्री जो है ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इम्प्लीमेंटेड द एग्रीकल्चर एंड लीजिंग पॉलिसी। इंडिया की वो पहली कौन सी स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट की एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है, याद रखेंगे 103 का सही आंसर सी होगा। उत्तराखंड ने लॉन्च की है एग्रीकल्चर लैंड लीज पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 104 होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे हैज सेट द टारगेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रेलवे इनटू द ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर इन द मिशन मोड। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि वो ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडियन रेलवे को इनटू द ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर इन द मिशन मोड। 104 का सही आंसर क्या होगा, 2030 तक करेंगे इंडियन रेलवे को ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे ग्रीन रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 105 है, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, किसके लिए किया है, टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप, जो डिमांड सप्लाई गैप है इन द स्किल्ड एंड द वर्कफोर्स मार्केट में, इसके लिए। और ये सही आंसर जो है वो क्या होगा, उसका नाम जो होगा असीम होगा। ASEEM असीम याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस, अगर आपने अभी तक होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पेजेस को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ-साथ मिलती रहे। चलते हैं 106 क्वेश्चन पे और जानेंगे 106 क्वेश्चन को। What is the name of the new registration portal launched by the MSME Ministry for classification and registration of MSME enterprises? तो MSME जो है, इसके लिए जो है, आप जानते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है, इसके लिए एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने किया है? मिनिस्ट्री फॉर जो है क्लासिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइज ने किया हुआ है। उसका नेम बताइए, उसका नाम जो है वो क्या होगा? इससे दो क्वेश्चन जो इसमें कवर हो जाते हैं। 106 का सही आंसर ए होगा, उद्यम नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द सीनियर सिटीजनशिप पेंशन स्कीम नेम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना टिल विच ईयर? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, हमने पहले ही क्वेश्चन को जो है पढ़ लिया है। 2023 तक, इलेक्शन से एक साल पहले तक एक्सटेंड किया हुआ है इस स्कीम को। आगे चलेंगे 108 के बारे में जानेंगे। 108 क्या है? अंडर द एचआरडी मिनिस्टर हैज लॉन्च द ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम्स स्ट्रेंथनिंग भारत पढ़े ऑनलाइन ऑफ विच यूनिवर्सिटी इन द हिंदी रिसेंटली? 108 जो है, इसमें जो बात की गई है वो अंडर द एचआरडी मिनिस्टर जो है एक ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ गया है, जिसमें क्या होगा, जिसका प्रोग्राम का नेम जो टू स्ट्रेंथन द भारत पढ़े ऑनलाइन ऑफ विच यूनिवर्सिटी इन द हिंदी रिसेंटली, तो वो इग्नू के थ्रू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन to from the existing 12% for the 3 month till July 2020। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिड्यूस करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को, जो है वो रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस करेंगे? जो पहले कंट्रीब्यूशन थी डैश डैश से जो है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12%। ठीक है, तो जो पहला हमारा जो आज जो है था, पहले जो था वो 12% था। अब इस 12% से जो है कितना कम कर देना था? 3 मंथ के लिए, जुलाई 2020 तक के लिए। 109 का सही आंसर जो होगा वो 10% कर देना था। तो 10% जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से मैंने डीए के वाले में भी बोला था, डेयरिंग अलाउंस को बढ़ा देना था 17% जो एग्जिस्टिंग था उससे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सिस्टम कंप्लीटली टू रोल आउट इन ऑल द यूटीज एंड द स्टेट फ्रॉम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डिक्लेयर किया था कि वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम जो है पूरी कंट्री में जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ठीक है, तो हर पूरी यूटी, चाहे वो यूटी है, स्टेट्स है, हर जगह। तो कब से, किस डेट से? वो डेट जो है 110 क्वेश्चन में पूछी गई है, वो मार्च 2021 से। अगला क्वेश्चन जो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ न्यू बॉडी फॉर द राइस। देखिए, क्वेश्चन जो है ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। 101 इसका आंसर जो है APEDA होगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी और कहा भी है कि एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड है और आपको एब्रीवेशन याद रखनी है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूरा याद रख लेना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल, उस पोर्टल के बारे में बताइए डेट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्केल एंड स्मॉल एंटरप्राइज MSME के जरिए जो है एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल्स के बारे में हमें बताना है। 112 का सही आंसर चैंपियंस होगा और चैंपियंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम,
प्रधानमंत्री ने शुरू किया हुआ है गरीब कल्याण पैकेज स्कीम। हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू द पब्लिक हेल्थ केयर प्रोविडेंट प्रोवाइडर्स फॉर 90 डेज। तो ये देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम जो थी, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो प्रोवाइड किया गया था पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फॉर 90 डेज। वो कितना था? 113 का सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो ए होगा। देखिए इस स्कीम के बारे में मैं आपको बता भी दूं, अगर मेरे को जहां तक याद है, ये स्कीम जो थी वो 30 मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी। 30 मार्च 2020 से मार्च अप्रैल मई मई तक जो थी ये स्कीम थी। मार्च के बाद जो था अप्रैल मई जून तक जो थी 30 दिनों के लिए जो थी ये 90 डेज के लिए जो है स्कीम थी, जिसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स से जो कोविड से जो है वो फाइट कर रहे थे, जहां पर इसमें डॉक्टर्स हमारे आते हैं, बाकी नर्सेज आती हैं। तो अब जैसे जो है इस स्कीम पे जो है सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, ये भी जो है काफ़ी जो है वायरल हुई थी पोस्टें कि गवर्नमेंट ने क्वाइटली जो है इस स्कीम को ख़त्म कर दिया है, जैसे ही कोविड के केसेस यहाँ पर बढ़ गए सेकंड वेव में। बट उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया था नेक्स्ट जो है हमारे 90 डेज के लिए, 25 सितंबर 2020 तक जो इसे एक्सटेंड कर दिया था। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, जो स्कीम जो थी फॉर जो है अब ये 180 डेज के लिए होगी, दैट इज 6 मंथ के लिए। तो इसमें जो सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो ये कोविड को देखते हुए जो ये स्कीम जो है वो लेके आए थे। ठीक है। तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया था न्यू इंडिया एश्योरेंस से, एनआईए कंपनी से जो है इन्होंने जो है वो कोलैबोरेट किया था, जो कि प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस अमाउंट बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय द स्कीम। अगर इसमें मैं बात करूंगा, ये जो है हमारे सेकंड वेव के वक्त में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से 5 जो थे वो क्लेम जो थे वो एनआईए के पास गए थे। तो जिसमें से जो है अभी तक जो है किसी को भी उसमें से जो है इंश्योरेंस जो है इसका नहीं मिला है, क्योंकि अभी ये प्रोसेसिंग में ही है। ठीक है। तो इससे जो है ये जो क्लेम जो है प्रोसेस्ड होंगे एंड बाई एनआईए, फिर क्लेम फॉर जो है ये एग्जामिन करेगी एनआईए, फिर क्लेम जो है जो एलिजिबल होंगे या नॉट एलिजिबल होंगे इस पे बात की जाएगी। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लेना कि जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो कितने क्लेम थे। तो कुछ और स्टेटों से भी जो है क्लेम आए थे, अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैसे कि गुजरात से सबसे ज़्यादा क्लेम आए थे, और महाराष्ट्र से 49 क्लेम हुए थे, और गुजरात से जो थे तकरीबन 28 क्लेम हुए थे। जो महाराष्ट्र से हमारे 49 क्लेम हुए थे, उनमें से 16 क्लेम को जो है एनआईए ने रिजेक्ट कर दिया था, इसे याद रखेंगे। ठीक है, जिसे रिजेक्ट कर दिया था जो गुजरात से हुए थे, और ये जो हमारे महाराष्ट्र से हुए थे। जो गुजरात से हुए थे उसमें से 6 क्लेम्स को जो है एनआईए ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरीके से जो हमारा आंध्र प्रदेश है वहां पर 20 क्लेम हुए थे, जिसमें से 4 को रिजेक्ट कर दिया गया है और बाकी अंडर प्रोसेस होंगे। तो ये आप जो है वो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जो होगा 114 है। 114 में बताया गया है सेंसस इंडिया 2021 हैज बीन डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। 2021 में जो सेंसस जो है होना है, तो यहाँ पर बताया गया है सेंसस इंडिया 2021 हैज बीन डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस, कितने फेजेस में जो है ये कंडक्ट होगा। तो याद रखेंगे ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हेन वाज स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड। स्वामित्व स्कीम जो थी ये कब लॉन्च की गई है? 115 का जो आंसर होगा वो 2020 होगा, 2020 में लॉन्च की गई है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप जो है किस मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च की थी? 116 जो है इसका सही आंसर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर हैज मेड स्पिटिंग पनिशेबल, ठीक है, विद अ फाइन अंडर द सेक्शन डैश डैश ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आप देखते थे कोविड को
कोविड के बाद जो है जो स्प्लिटिंग की बात की गई थी, ठीक है? तो इसे पनिशेबल जो है कर दिया गया था और इसके लिए जो है वो फाइन भी रख दिया गया था। ठीक है, अंडर ये पूछा गया किस सेक्शन के अंदर इसके अंदर फाइन लगाया गया था ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 51 है, इसके तहत जो है स्प्लिटिंग को जो है पनिशेबल करा दिया था और फाइन लगाया गया था। 118 की बात करेंगे। द कैबिनेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू कट द डैश सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एक्ट। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक ऑर्डिनेंस कि वो सैलरी जो है एमपीस की जो थी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी, उनकी सैलरी को कट करेगा। 118 क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कितनी कट करेगा? 30% जो है वो कट करेगा। क्वेश्चन 119 है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था उड़ान इनिशिएटिव? तो वो हमारा सिविल एविएशन हमारा है। तो उड़ान इनिशिएटिव के ही अंडर जो है हमारे इसमें क्या था कि जो जो दूर दराज के इलाके थे, वो रूरल इलाके थे जहां पर एविएशन फैसिलिटी नहीं थी, वहां तक जो है पहुंचाना ताकि टूरिज्म बढ़े और जो रीजनल एयरलाइंस है, ठीक है, तो उस वो एक मार्केट जो है बनाया जाए जिसमें टूरिज्म भी बूस्ट होगा, मेडिकल रिलेटेड भी होगा, मेडिकल एड भी दूर दूर जगहों पर पढ़ाया जो है पहुंचाई जाएगी। और इसी के तहत जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी जो है बनाए गए थे, यहाँ पर भी 5 जगह बनाया गया था जिसमें 5 एयरपोर्ट ऐसे थे। एयरपोर्ट ज्यादा थे, बट ये जो छोटे एयरपोर्ट थे जैसे कि पंजगाम एक एयरपोर्ट आता है, रसपुरा इसमें आता है, ऐसे जो है कुछ बनाए गए थे जो इसके अंडर आते थे, लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव। अब एक उड़ान इनिशिएटिव है, एक लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव है, ठीक है, 2 इनिशिएटिव है। तो इसमें देख लेना, एक जो है लाइफलाइन का मतलब जो है मेडिकल, कोविड के वक्त जो है वो वैक्सीन पहुंचाना या बाकी मेडिकल एड जो है वो रूरल एरियाज तक पहुंचाना। तो लाइफलाइन का ये मतलब है। तो ये सिविल एविएशन ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इससे याद रख लेना, ये कि सिविल एविएशन ने स्टार्ट की थी कोविड के, ताकि हम जो है वो मेडिकल एड जो है वो हर स्टेट तक पहुंचा सके, दूर दूर गांव तक पहुंचा सके। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सम्राट। किस गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की थी ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है स्मार्ट, जो है स्मार्ट बोलिए या सम्राट बोलिए, जो भी पढ़ेंगे आप, इसे स्पेलिंग देख लीजिए आप। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसने लॉन्च किया था? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। 121 क्वेश्चन है, reported by the state level disease burden initiative stated that under the 5 mortality rate in India has dropped by dash since 2000। तो ये रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है? स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव की। वो कहते हैं डेट द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है ये कम हो चुका है। 2000 जो बेस ईयर हमने माना, 2000 से कंपेयर किया, और आज की डेट में अगर हम देखेंगे जो 5 साल के अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम हुआ है। कितने परसेंट से ये कम हुआ है ये पूछा गया है। तो सही आंसर आपका 49% जो है वो होगा। अभी आप एक क्वेश्चन देखिए, विच गैस वाज लीक्ड इन द विशाखापट्टनम गैस लीक। आपने बहुत फेमस क्वेश्चन जो है वो सुना होगा, भोपाल गैस उसके बारे में, कि वहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक होती है। बट क्या आप जानते हैं कि विशाखापट्टनम में जो भी गैस लीक इंसिडेंट हुआ था 2020 में, वहां पर कौन सी गैस थी? वो स्टायरीन थी। ठीक है, कौन सी गैस थी? स्टायरीन थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अगला क्वेश्चन। Which product of the Kashmir received the geographical indication GI tag? कश्मीर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? सभी जानते हैं, सैफरान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 124, नेम द इंडियन सिटी विच इज गोइंग टू होस्ट द 6th इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21, 2020। तो इंडियन सिटी के बारे में बताइए जिसने 6th इंटरनेशनल योगा डे जो है जून 21, 2012 को जो है होस्ट किया था। 124 का सही आंसर
लह होगा, लह ने होस्ट किया था। तो याद रख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफी पुराने हैं, तो इसकी वजह से जो है विल भी लिखा है, बट अब हम आपको पिछले साल का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है इसे समझ लेना। यहाँ पर गोइंग टू है, तो गोइंग टू नहीं, यह काम हो चुका है, ठीक है। सेंटेंस में नहीं जाना, आपको बस फैक्ट याद रखनी है। 125 क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे टारगेटेड इलेक्ट्रीफाई ऑल द ब्रॉड गेज बीजी रूट्स बाय। इंडियन रेलवे ने टारगेट किया है कि वो इलेक्ट्रीफाई करेगा ऑल द ब्रॉड गेज रूट्स, जितनी भी ब्रॉड गेज रूट्स है उन्हें इलेक्ट्रीफाई करेगा। तो ये रेलवे के जो भी रूट है इसे इलेक्ट्रीफाई करने वाला है, बट वो नैरो गेज के नहीं होंगे, ब्रॉड गेज होंगे। कब तक ये इलेक्ट्रीफाई कर देगा, 125 में पूछा गया, 125 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो दिसंबर 2023 का ये टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे की जो है वो थीम क्या होगी। नेशनल साइंस डे 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो थीम थी वो क्या है, तो इसकी करेक्ट जो सही आंसर होगा वुमेन इन साइंस होगा। तो याद रखेंगे, नेशनल जो साइंस डे है इसकी जो थीम है वो क्या होगी, वुमेन्स इन जो है साइंस होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ रैंक्स होते हैं वो आपको याद रखने, कुछ में एक्सरसाइजेज होती है वो याद रखनी है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे वो याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम कवर कर ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बस बने रहे आप जो है वीडियोज़ों के साथ। कुछ मोबाइल ऐप्स नई लॉन्च हुए हैं, कुछ वेब पोर्टल्स जो है वो नए लॉन्च हुए हुए हैं, कुछ हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल जो है लेटेस्ट ईयर के हैं, नई कमेटीज बनी है, नई कमीशंस बनी है, ठीक है। ये हमारे पास है, कुछ डेज है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, यही चीजें होती है जो आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा भी 2020 में जो है नेशनल साइंस डे की जो है वो थीम क्या थी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे जो था, इसकी थीम क्या थी। वर्ल्ड कैंसर डे 2021 में इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। तो ये हमने 2020 की साइंस की थीम देखी। ठीक है। तो इसमें जो है ह्यूमन राइट्स डे जो 2020 में 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आगे चलती जाएंगे और अपना सेशन आगे लेंगे। बट एक बात है, देखिए, आपको जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक पेजेस को, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ज्वाइन हो जाइए यहाँ पर, ठीक है। इतना हमने आपके लिए जो है वो लेके आए हैं, तो आपको भी जो है यहाँ पर ज्वाइन ज़रूरी करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है 126 क्वेश्चन है। 126 क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी 127 है। इन विच इंडियन सिटी द गूगल क्लाउड प्लान्स टू लॉन्च द सेकंड क्लाउड रीजन इन इंडिया। 2021 की बात कर रहे हैं। 127 का क्वेश्चन जो होगा वो न्यू दिल्ली होगा। 127 का सही आंसर। तो पूछा गया किस इंडियन सिटी में जो गूगल क्लाउड प्लान है वो लॉन्च होगा, इट्स सेकंड क्लाउड रीजन इन इंडिया। इंडिया में सेकंड क्लाउड रीजन जो है वो किस सिटी से लॉन्च होगा, और वो हमारे पास है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच इंडियन सिटी हैज वॉन द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री मैत्रु मैत्रु वंदना योजना इन फरवरी 2020। तो किस सिटी का जो है वो रैंक जो है वो 1 था, तो सही आंसर जो होगा वो इंदौर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एप्रिसिएशन एंड कमेंड स्कीम टू बूस्ट एंड ऑनर द पुलिस ऑफिसर एवरी मंथ। तो ये कौन सी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि वो अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, जो भी पुलिस जो है ऑफिसर को, उनको हर साल जो है उन्हें जो है वो अप्रिशिएट करेगी। हर साल नहीं, हर महीने जो है वो अप्रिशिएट करेगी। तो वो पंजाब है। पंजाब ने जो है ये लॉन्च की है एप्रिसिएशन एंड कमेंट स्कीम टू बूस्ट एंड ऑनर द पुलिस ऑफिसर एवरी मंथ। 130 क्वेश्चन है, 130वां क्वेश्चन है।
The central government of India has renamed the Institute for the Defense Studies and Analysis IDSA को जो है रीनेम किया है। किसके नाम पे जो है इनका नाम रखा गया है? दिस द इंस्टीट्यूशन वाज नेम्ड आफ्टर विच द फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर। तो किस इंडियन मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है? तो ये मनोहर पर्रिकर होंगे। Question number 131. Which country has tested the nuclear capable air launched cruise missile RAT second with a range of 600 किलोमीटर? सिंपली ये याद रखेंगे किस कंट्री ने जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है, तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल रात सेकंड जो है वो जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है वो टेस्ट किया है। 132 होगा। विच इंडियन सिटी गोइंग टू गेट द लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन इंडिया? तो किस इंडियन सिटी को जो है सिटी में जो है को मिलने वाला है लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन इंडिया, जहां से वो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करती रहेगी, तो वो कौन सी हमारी सिटी होगी? 132 का सही आंसर मुंबई होगा। मुंबई जो होगा, मुंबई सिटी को जो है लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच स्कीम लॉन्च्ड फॉर द कंडक्टिंग द ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन एग्जाम इन बजट 2020? तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच स्कीम वाज लॉन्च फॉर कंडक्टिंग द ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन एग्जाम इन बजट 2020? 133 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया के नाम से एक स्कीम जो है लॉन्च की गई है फॉर कंडक्टिंग द ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन एग्जाम इन द बजट 2020। 134 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 134 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इन द स्टेट बजट समृद्धा कृषि नीति 2020 टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर? तो विच पूछा गया है विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इन द स्टेट बजट समृद्धा कृषि नीति 2020 के टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, कि वो फार्मर की इनकम को जो है वो इंक्रीज करेगा। 134 का सही आंसर क्या होगा? तो ये उड़ीसा होगी। ठीक है, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट। 135. Which Indian state announced to celebrate the February 24 as State Girl Child Protection Day as a remembrance of the former Chief Minister of the state? 135 का सही आंसर पूछा गया है, तो ये तमिलनाडु होगा। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सेलिब्रेट करेंगे फरवरी 24 को एज स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे एज अ फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच स्टेट गवर्नमेंट announced a pay cut of the 75% to the government employees to fund the COVID-19 crisis? तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने जो है अनाउंस किया था कि वो पे में कट करेंगे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी पे में 75% कमी करेंगे टू फंड द कोविड-19 क्राइसिस, ताकि जो कोविड-19 से क्राइसिस जो है हुए हैं वो पैसा वहां पर दिया जाए। Question number 137. Which was the first Indian state to declare the novel coronavirus as a state disaster? तो ये कौन सी जो है वो स्टेट थी जिसने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि जो नोवल कोरोना वायरस है ये स्टेट डिजास्टर है? तो ये स्टेट जो थी वो केरला थी। Question number 138. Atal Tunnel was recently dedicated to the nation by the Prime Minister Narendra in which state? तो अटल टनल जो था रिसेंटली जो है वो नेशन को दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर के जरिए डेडिकेट किया गया था। इन विच स्टेट? तो एक किस स्टेट में है अटल टनल? तो हम सभी जानते हैं अटल टनल जो है वो हिमाचल में है, याद रखेंगे हिमाचल में। 138 का सही आंसर डी होगा।
139 का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड घर तक फाइबर प्रोजेक्ट। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेट किया था घर तक फाइबर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस ऑफ द स्टेट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस। 139 का सही आंसर जो होगा वो बिहार स्टेट होगी। ठीक है, आप जानते हैं बिहार स्टेट के बारे में। बिहार स्टेट में घर तक फाइबर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द पीस इन विच स्टेट। तो अभी जो है रिसेंटली जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इनॉग्रेट किया था स्टेट ऑफ द पीस इन विच स्टेट। स्टेट में जो है वो जो है वो इनॉग्रेट किया था। 140 का सही आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। क्या था? स्टेट ऑफ द पीस, स्टैचू ऑफ द पीस। ठीक है, स्टैचू ऑफ द पीस जो है वो राजस्थान में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखने वालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 141 है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गौ कैबिनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द काउस। तो वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया था गौ कैबिनेट? सही आंसर जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये लॉन्च की थी गौ कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 144 है, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड। 142 का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, केरला। केरला स्टेट में जो है फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन जो है वो जो है इनॉग्रेट की गई है। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इंडिया लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटेबल सस्पेंशन ब्रिज। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटेबल सस्पेंशन ब्रिज दोबरा चांती जो है इनॉग्रेट किया है। किस स्टेट में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है इसे? उत्तराखंड में। ये याद रखेंगे 143 में कि ये लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। ये सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम दोबरा चांती है। ये उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 है, एज पर द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ITS 2020 रिपोर्ट, द टूरिज्म मिनिस्ट्री विच स्टेट वॉन द टॉप मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन 2019। तो 2019 की बात करेंगे कि टूरिज्म जो है किस स्टेट में जो है डोमेस्टिक टूरिज्म अगर हम डेस्टिनेशन देखेंगे, टॉप मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2019 में किस स्टेट में रही है? 144 का सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो गए थे वो उत्तर प्रदेश में गए थे। होपफुली जो है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने जो है नियर अबाउट 150 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। देखिए हमारे फेसबुक पेजेस से आप जरूर जुड़िए। हाँ, इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो अपलोड करते हैं। जैसे कि ये रिवर है सौर ऑफ द बिहार, कौन होगा? कोसी रिवर। पीछे कोसी रिवर की जो है वो पिक्चर होगी। तो ये सिंपली आप देखेंगे एग्जाम रिलेटेड गोल पोस्ट होती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे होम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का पेज है, ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।